हेलो फ्रेंड्स, गौर चांदनी टेलर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं गौर आज आप लोगों को प्लेन ब्लाउज बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने हाथ को इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसको हाथ सिलाई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। दूसरे हाथ को भी इसी तरह सिलाई कर लेना है। इस तरह से ये दोनों हाथ हो गया। अब हम बैक पार्ट को नीचे को इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इसको भी हाथ सिलाई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। यह हो गया। अब हम कटोरी को इसी तरह इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। देख लीजिए मैं किस तरह सिलाई कर रहा हूँ। यह हो गया। दूसरों को भी इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। यह हो गया। ये दोनों को इस तरह मिला के इस तरह से जॉइन कर लेना है। यह हो गया। इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे साइड को भी इसी तरह जॉइन कर लेते हैं। इसको भी इस तरह डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों साइड हो गया। इसको थोड़ा सा कपड़े को छांट लेते हैं। इसको डबल है, इसको सिंगल कर लेते हैं और इसको इस तरह से बैठा कर इस तरह जॉइंट लगाना है। ये हो गया। दूसरा साइड को भी इसी तरह जॉइंट लगाना है। ये दोनों साइड हो गया। अब हम इसको नाखून मार के इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। एक चाप छोड़ कर पहले एक सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया डबल सिलाई। ये दोनों पार्ट हो गया। अब हम इसको हुक का पट्टी बना लेते हैं। इस तरह एक लंबाई कपड़े काट लिए हैं और इसको इस तरह से सिलाई करके इसको इस तरह नाखून मार के इस तरह से बैठा कर अच्छे तरीके से एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। इसको घुमा के डबल सिलाई लगा लेना है। ये हो गया। और एक्स्ट्रा कपड़ों को काट लेते हैं। इस साइड को भी हुक लगाने के लिए ये पट्टी बनेगा। उसको इस तरह से ऊपर से पट्टी को बैठा कर इस तरह से एक सिलाई लगाना है और इसको इस तरह से सीधा करके इस तरह से एक सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरह मोड़कर एक सिलाई लगा लेना है और इसको कच्चा सिलाई लगाना है ताकि इसको सिलाई करने के बाद निकाल सके। यह हो गया। बैक पार्ट को एक टेकिंग लगाना है। दो साइड में दो। एक टेकिंग हो गया। इस साइड में भी और एक टेकिंग लगाना है। ये दोनों हो गया। अब हम इसको फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैठा कर साइड में जोड़ लेते हैं। यह हो गया। अब हम दूसरे साइड को भी इसी तरह जोड़ लेना है। यह हो गया।
अब हम फ्रंट पार्ट के नीचे भाग को इस तरह से एक कच्चा सिलाई लगा लेना है और इसको हाथ सिलाई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। एक साइड हो गया, इसको इस तरह से मिल करके इस तरह और एक सिलाई लगाना है। ये हो गया। इसको पुराने ब्लाउज से माप करके जितना एक्स्ट्रा जितना बाड़ती होगा इस तरह से और एक सिलाई लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह काट लेना है। ये हो गया। इसको पुराना ब्लाउज से माप कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा हो रहा है और इसको थोड़ा सा दबाकर सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया रेडी। अब हम पूट को इस तरह जोड़ लेते हैं। इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। इस साइड को भी उसी तरह पूट को जोड़ लेते हैं और इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। अब हम हाथ को इस तरह से पुराना ब्लाउज से मोहरी को माप कर लेते हैं और इसको इस तरह से माप कर एक सिलाई लगा लेते हैं। इसको डबल सिलाई कर लेते हैं। ये हाथ हो गया। दूसरे हाथ को भी इसी तरह सिलाई कर लेना है। इसको भी इसी तरह डबल सिलाई कर लेना है। ये दोनों हो गया। अब हम हाथ को इस तरह से जोड़ लेना है। ये हो गया। इसको डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये हो गया। इस साइड को भी लगा लेते हैं हाथ को। उस तरह जिस तरह लगाए हैं उसी तरह इस हाथ को भी लगा लेते हैं और इसको भी डबल सिलाई लगा लेते हैं। ये दोनों हाथ हमारा सिलाई हो गया। ये देखिए। अब हम नेक को मोड़ेंगे तो पहले इस तरह से तिरछा करके कपड़े को काट लेते हैं और इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ये हो गया। जितना भी है सबको इस तरह से जोड़ लेना है। ये लंबाई हो गया। इसको नेक राउंड में इस तरह से बैठाकर इसको सिलाई लगा लेना है एक सीधे साइड से। ये देखिए मैं एक इस तरह लगा रहा हूँ। ये हो गया। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके काट लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से बैठे। अब हम इसको इस तरह से घुमाकर एक सिलाई लगाना है। ये देखिए। ये रेडी हो गया बैकग्राउंड सिलाई और ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को
अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर